तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन से आप लेवल चेक कर लीजिए किस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमर्शियल हैचरी ऑपरेशन का अंतिम चरण है। क्या पूछा जा रहा हमसे? व्हाट इज द लास्ट स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कमर्शियल हैचरी ऑपरेशन। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हैचरी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैचरी जो है वो एक प्रकार का इंक्यूबेशन है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं उद्भवन। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा एक प्रकार का जो है वो स्टोरेज है, जिसे हम लोग बोलेंगे भंडारण। क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का हमारा ग्रेडिंग है, जिसे हम लोग बोलेंगे श्रेणीकरण। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा एक प्रकार का जो है वैक्सीनेशन है, जिसे हम लोग बोलेंगे टीकाकरण। हैचरी क्या है एक प्रकार का? यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन यहां से निकले, क्या आंसर देना चाहेंगे आप? मैसेज करके जरा बताइए। जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहते हैं? टीकाकरण। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वैक्सीनेशन है। क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? वैक्सीनेशन होगा। तो स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन क्या चीज है और क्या संबंध है इसका हैचरी से? हैचरी से इसका क्या संबंध होगा जी? और हैचरी होती क्या चीज है और इंक्यूबेशन क्या चीज होती है? एनीवन कोई बताना चाहता है? हैचरी, हैचरी किसको कहते हैं बच्चों, जहां पर क्या करते हैं बताओ? तो स्टूडेंट्स हैचरी क्या एक मशीन है जिसमें बच्चों को, मतलब जो चूजा होता है, जैसे मान चलो मुर्गी ने क्या दिया सर? मुर्गी ने दिया अंडा। बोले यस, मुर्गी ने क्या दिया? अंडा दिया है। तो मुर्गी के अंडे को क्या करते हैं? तो सर मुर्गी के अंडे को 21 दिनों तक एक मशीन में रखते हैं। लगभग 21 दिन जो है वो हाईएस्ट माना जाता है, 3 सप्ताह जिसे कहते हैं। तो 21 दिनों तक किस में रखा जाता सर? मशीन में रखते हैं एक। तो क्या स्टूडेंट्स उस मशीन का नाम हैचरी है? क्या उस मशीन का नाम हैचरी होता है, हाँ या ना? जी, नहीं, हैचरी नहीं होगा ये।
जी, वेरी गुड। आप कह रहे हैं कि हैचरी नहीं होना चाहिए। और कोई अपने हिसाब से हैचरी यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया हैचरी कैसी होती है, एक ही चीजों के अलग अलग नाम होते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हैचरी जो है वो क्या एक प्रकार की मशीन है, तो बोले यस, बिल्कुल एक प्रकार की मशीन है जिसमें अंडे को क्या किया जाता है, 21 दिनों तक रखा जाता है। तो ये जो मशीन होती है जिसमें अंडे रखते हैं, इसी को क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग हैचरी कहते हैं। अंडे जिसमें रखे जाते हैं इसी को क्या कहा जाता है? हैचरी के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया फिर तो ये इंक्यूबेटर भी होना चाहिए, क्योंकि इंक्यूबेटर भी ऐसे ही होता है। जी, हैचरी जो है वो सेंट्रल प्लेस होता है, बीचों बीच का स्थान होता है। मशीन के बीचों बीच वाला जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? हैचरी के नाम से जाना जाता है। क्या लिखेंगे यदि आपसे पेपर में हैचरी यदि पूछ लिया जाए तो? हैचरी इज अ सेंट्रल प्लेस, ठीक है, वेयर द हैचिंग एग इज transformed into a 1 day old chick during 21 days. During 21 days. क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स यहां पर? तो डेफिनेशन जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फर्क होगा यहां पर। हैचरी एक केंद्रीय स्थान है जहां 21 दिनों के दौरान 21 दिनों के दौरान अंडे सेने वाला अंडा एक दिन किसमें बदल जाता है? एक दिन के चूजे में बदल जाता है। मतलब यदि मुर्गी ने अंडे दिया है और उसके बाद में जिस मशीन में रखेंगे हम उसे, उसका नाम क्या है? तो सर उसका नाम हैचरी है। उस मशीन का नाम क्या है? हैचरी है, जिसे हम लोग अंडे सेना कहते हैं। अंडे सेना मतलब अंडे को हल्का हल्का क्या देना? गर्माहट प्रदान करना लाइट की मदद से। जैसे हमारे यहाँ ओवन होता है ना खाना गर्म करने वाला, तो वैसी हैचरी है जो अंडे को गर्म रखती है टेम्परेचर पर। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, जो हैचरी होता है इसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? एक मिनिमम टेम्परेचर, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। यदि आपसे एक हैचरी का एवरेज यदि आपसे टेम्परेचर यदि पूछ लिया जाए कि भी इसका एवरेज जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? एनीवन? मुर्गी ने अंडे दिया, अंडे को कहां रखेंगे 21 दिन के लिए? मशीन में रखते हैं गर्माहट प्रदान करने के लिए। अब इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या टेम्परेचर देना होगा बताओ? -30 डिग्री सेल्सियस। ओके, और कोई? 32 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रखेंगे क्या? 36 डिग्री सेल्सियस? जी, रूम टेम्परेचर पर बोल रहे हैं कुछ बच्चे। 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स लगभग जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। याद रखना, कुछ अलग से नहीं है,
ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा फ्लक्चुएट भी मिल सकता है, 36 38 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर माना जाता है, जिसे हम लोग राउंड फिगर जो लिखते हैं 98.5 फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। डिग्री सेल्सियस पूछा जाएगा तो ये, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो ये किसका टेम्परेचर है? हैचरी का। जैसे रूम टेम्परेचर होते हैं ना, गर्माहट देते हैं, तो गर्माहट प्रदान की जाती है इसमें। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में आता होगा कि सर हैचरी और इंक्यूबेटर एक ही चीज है क्या? क्या इंक्यूबेटर एक ही चीज है? बताइए। कुछ लोगों को हैचरी और इंक्यूबेटर में थोड़ा सा डाउट होता है, तो क्या इंक्यूबेटर एक ही चीज है, हाँ या ना? चल, इंक्यूबेटर, जी, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? इंक्यूबेटर को ही एक और नाम से जाना जाता है, कोई नाम बताएंगे आप? किस नाम से जानते हैं इसी को? और जी, इसका एक और नाम, तो स्टूडेंट्स इंक्यूबेटर को ही कहा जाता है सेटर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सेटर के नाम से भी जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा देखो, नाम में ही लिखा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ सेटर में। सेटर का मतलब क्या होता है? सेटर, सेटर का मतलब होता है बैठने की जगह। शेल्टर से ही आया हुआ है, जब हम लोग बोलते हैं शेल्टर बनाना है, जानवरों के लिए शेल्टर बनाना है, मतलब बैठने की व्यवस्था बनाना है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वही वाला सेटर है हमें। चलो ठीक, क्लियर है। तो इंक्यूबेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, और हैचरी क्या होता है? तो दोनों का काम क्या था सर? दोनों का काम वही है, अंडों को रखते हैं दोनों में, दोनों एक ही, वो मशीन जो होती है ना, उस मशीन की भाग में, मशीन का जो बीज वाला भाग होता है, जहां से क्या आता है, टेम्परेचर देते हैं, वो है इंक्यूबेटर। क्या सर? जहां पर रख रखाव होता है, अंडे का रख रखाव वाला जो भाग है वो इंक्यूबेटर वाला भाग है, और हैचरी वाला जो है वो मशीन वाला भाग है। दोनों एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि आप डिफरेंट देखें तो ये थोड़ा सा बेसिक सा इसमें क्या दिखेगा आपको, डिफरेंट दिखेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आइए अब स्टूडेंट्स, क्या इसमें हमें हॉट एयर बनाना पड़ेगा इंक्यूबेटर में? क्या अंडों को गर्म गर्म हवा मिलनी चाहिए? बोले यस, गर्म हवा मिलनी चाहिए हमें इसमें। चलिए ठीक, क्लियर है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, यदि इंक्यूबेटर यदि आ जाए, तो इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं इंक्यूबेटर में? हैचरी इंक्यूबेटर दोनों आपके एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फर्क है, बेसिक सा फर्क है। जी, आगे की ओर बताइए जरा। इसमें हैचरी हो गया हमारा, और हम चर्चा कर रहे हैं अब इंक्यूबेटर की। तो इंक्यूबेटर क्या विशेष काम करेगा आप लोगों के लिए? जी, तो स्टूडेंट्स अंडों को एक विशेष तापमान देना, ठीक है, अंडों को एक विशेष तापमान देते रहना, ठीक है, और यही आपका हैचरी भी करता है, हैचरी कोई अलग नहीं है, ठीक है। आपका यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हैचरी, तो हैचरी कुछ अलग नहीं है। यदि आपको इसी में नाम बदल कर दे दिया जाए कि भैया सेटर यदि आ जाए, सेटर, सेटर क्या चीज होती है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सेटर अलग तो नहीं है कुछ, तो सेटर अलग नहीं होता है, याद रखना। यदि आप लोगों को जैसे पेपर में दिया जाए भैया एग ब्रीडिंग, ठीक है, एग ब्रीडिंग, एग का जो प्रजनन होगा, एग ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? अंडा प्रजनन। अंडा कहां से निकलेगा बच्चों? सर अंडा से जो चूजा बाहर निकलेगा वो किससे निकलेगा? सर मशीन की मदद से। तो ये सब एक ही चीज है, नाम थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन है ये सबके सब एक ही। जिसे हम लोग कहते हैं कि भैया क्या करना है, हमें अंडे सेना है, अंडे को क्या रखना है, गर्म रखना होता है कुछ समय के लिए। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के साथ चल रहा है हमारा ना, विच इज नॉट अ
टाइप ऑफ ब्रूडर, ब्रूडर क्या चीज होती है? क्या ये हमारा ब्रूडर होगा? यदि आपसे, तो क्या इसे आप ब्रूडर कहेंगे? हाँ जी या ना? ब्रूडर क्या है स्टूडेंट्स? खाना देने वाली मशीन है क्या? कुल मिला के एक प्रकार की थाली। क्या इसे आप ब्रूडर कहेंगे? क्या है ब्रूडर? क्या ये भी अंडा ही रखती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया ब्रूडर क्या है, ब्रूडर का क्या काम है, क्या कोई और दूसरा काम भी है ब्रूडर का? सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है। जी, तो स्टूडेंट्स ब्रूडर का मतलब होता है चूजों को पालने के लिए एक गर्म और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। जो आप लोग शेल्टर लगाते हो, ठीक है, जिसमें आप लोग देखा होगा चारों तरफ से पैक होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। जब तक उनके पंख बड़े ना हो जाएं, ठीक है, मतलब खाना देते हैं ना हम लोग, बोले यस सर। को क्या रखते हैं सर? चूजों के लिए यहाँ पर खाना रखते हैं, क्योंकि उड़ नहीं पाते ना। थोड़ा देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे मुर्गे होते हैं, मुर्गियां होती है, वो हल्का फुल्का उड़ते हैं। उड़ते हैं क्या हल्का फुल्का? बोले यस, हल्का फुल्का उड़ते हैं। तो जब तक पंख ना निकल जाए तब तक उनके लिए खाना जो है वो ऐसे नॉर्मल रखते हैं और एक वातावरण प्रदान करते हैं। बोले यस। इलेक्ट्रिक पैनल हीटर रखते हैं, क्या हो, गर्म रहे बाहर। मतलब यदि आपसे हैचरी यदि आ रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया हैचरी क्या चीज होती है, इंक्यूबेटर क्या चीज होती है, तो स्टूडेंट्स हैचरी, इंक्यूबेटर ये जो है हमारे क्या काम करेंगे? इंक्यूबेटर या इंक्यूबेशन क्या काम करेंगे? हैचरी क्या काम करेगी? तो सर ये हमारा, और इंक्यूबेटर या इंक्यूबेशन ये काम होता है रखने का। ये क्या रखती है सर? ये अंडा रखती हैं, याद रखिएगा। और अंडे से जैसे चूजा बाहर निकल गया, तो चूजों को फिर कहां कहां रखा जाएगा सर? चूजों को रखा जाएगा ब्रूडर वाले भाग में। चूजों को कहां रखा जाएगा? तो सर जो चीक होंगे हमारे, चीक को कहां रखेंगे? चूजों को कहां रखेंगे सर? चूजों को रखा जाता है एक शेल्टर में। एक देखा आप लोगों ने, जहां पर मुर्गी पालन होता है, शेल्टर बना होता है, वहां पर छोटे बच्चे रहते, मुर्गियों के साथ, मुर्गों के साथ नहीं रखा जाएगा। रखते हैं क्या? जानवरों के साथ बांध देते हैं क्या? बोलो। उसको 10-15 दिन के लिए उसको एक अलग सी जगह में बांधते हैं ना। बोले यस सर, कच्चा फर्श में बांधते हैं, जहां पर बच्चा जो है वो स्लिप ना हो पाए। उसको सारे, ठीक है, जानवरों से अलग रखा जाता है, देखभाल करते हैं। हाँ, कुछ लोग घर के अंदर भी रख लेते हैं। तो आपका जो मेन पोल्ट्री फार्म होगा, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो शुरुआती दौर के जो चूजे होते हैं उसके लिए रखते हैं। मतलब कुल मिला के एक हिस्से में मशीन हो गई, मशीन से निकला तो कहाँ चला जाएगा? वो एक छोटे से एरिया में चला जाएगा। जब वो यहाँ खेल सीख जाएगा, उसको फिर बड़े जो दिया होगा उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो खाना पीना उसको देंगे हम, रखाव होगा, खाना पीना देंगे, वो वाला भाग क्या कहलाएगा? हमारा ब्रूडर कहलाएगा। और रख रखाव। बोले जी सर बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिए एक गर्म और सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, प्रदान करता है। पहले 4-5 सप्ताह,
4-5 सप्ताह समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि बच्चा जो है मतलब जो अंडा जो है कितने दिन अंदर रहता है, 21 दिन, मतलब 3 सप्ताह अंदर रहता है वो, 3 सप्ताह अंदर रहता है। उसके बाद में क्या लगभग 14 दिनों तक कहाँ रहेगा वो सर? ब्रूडर वाले भाग में रहेगा, ब्रूडर वाले भाग में रहेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो 4 से 5 सप्ताह तक, ठीक है, अतिरिक्त गर्मी आवश्यक है जब तक बेटा अंडे से चूजा बाहर निकल जाता है ना, तो यदि उसको ठंडा माहौल मिलेगा तो मर जाता है। चूजे जो होते हैं, मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मरते हैं, उनकी संख्या मरने की बहुत ज्यादा होती है। तो उन्हें एक वातावरण दिया जाता है, वातावरण में थोड़ा सा टेम्परेचर का यदि फर्क पड़ा तो चूजे मरना चालू हो जाते हैं। बोले यस। तो जब तक, ठीक है, उनके जब तक उनके पंख बड़े ना हो जाएं, बड़े ना हो जाएं, ठीक है, तब तक तब तक हीटर से हीटर से गर्मी की आपूर्ति करते हैं, आपूर्ति करते हैं, मतलब इन्हें क्या रखा जाता है? गर्म रखा जाता है, इन्हें गर्मी दी जाती है एक प्रकार की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या सर, ये हमारा ब्रूडर कहलाता है। अभी ब्रूडर का भाग अभी आपको नहीं बोले हैं, अभी आपको केवल जो है वो ब्रूडर के बारे में बता रहे हैं कि ब्रूडर एक्चुअल में है क्या चीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं ब्रूडर की। ब्रूडर क्या होगा? आ ब्रूडर इज क्वाइट सिंपली a contained area that provides a warm and safe environment for raising chicks. Extra warmth is necessary for the first 4 to 5 weeks until they have grown their feathers. बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो हमें इन्हें क्या देना है? गर्माहट प्रदान प्रदान करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पेपर का? क्वेश्चन है कि भैया बताइए ब्रूडर का कौन सा भाग नहीं है, मतलब ब्रूडर क्या काम नहीं करेगा। चलिए पहचान करना है हमें। क्या स्टूडेंट्स, ब्रूडर कॉलोनी ब्रूडर हो सकता है, क्योंकि ये प्रकार में आ सकता है कॉलोनी वाला। क्या हॉवर ब्रूडर हो सकता है? हॉवर क्या, ठीक है, ठीक है, इरेडिएशन हीट ब्रूडर हो सकता है। क्या स्टूडेंट्स, सन ब्रूडर हो सकता है? आपसे पेपर में पूछा गया है कि भैया कौन सा ब्रूडर नहीं है, तो आप बिना ज्यादा समय लगाए इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा जी। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? आंसर मैसेज करिए। पहला है कॉलोनी, कॉलोनी ब्रूडर। दूसरा है आपका होवर। तीसरा आपका है विकिरण ऊष्मा, विकिरण ऊष्मा। तीसरा है सन ब्रूडर। बोले यस बिल्कुल सही आंसर दिए सभी बच्चों ने जी। जी तो स्टूडेंट्स, आप जो है
सही आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो ब्रूडर है वो ब्रूडर कौन सा नहीं होगा सर? सन वाला ब्रूडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रूडर का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, बंद कमरे में जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें गर्मी प्रदान करना है, खुले वातावरण में नहीं देना है। और सन ब्रूडर का मतलब क्या होगा कि भैया सूर्य की उपस्थिति में। तो सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है, सूर्य की किरणें हानिकारक होती हैं डायरेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर कम और ज्यादा होता है। सूर्य का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है आपका, कम और ज्यादा होते रहता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, सन ब्रूडर का यूज नहीं किया जाता है। चलो अब जिन ब्रूडर की यहां पर चर्चा की गई है इस पर जरा बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या था इसका? सन ब्रूडर, क्योंकि इसका यूज नहीं किया जाता है। इनका यूज करते हैं कॉलोनी ब्रूडर। का मतलब क्या होगा बच्चों? सर कॉलोनी, जैसे हम लोग रहते हैं कॉलोनी में, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, एक मकान इधर, एक मकान इधर, एक मकान इधर, फिर एक मकान इधर, एक मकान इधर। तो क्या स्टूडेंट्स ऐसे चूजों को रखा जा सकता है? कुछ चूजों को यहां पर शिफ्ट कर दिए, कुछ चूजों को यहां पर शिफ्ट कर दिए, उनकी जगह रख दिए, भैया तुम इतनी जगह में रहना, तुम इतनी जगह में रहना, जगह बना दिए। क्या ऐसे चूजों को रखा जा सकता है? बोले यस, बिल्कुल रखा जा सकता है। चल फिर स्टूडेंट्स यहां पर होवर की बात कही गई। होवर, होवर क्या चीज होता है? होवर क्या होता है? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारी नॉर्मल जगह, कॉलोनी है। नॉर्मल मतलब ये जमीन में नीचे जो है, आप लोग क्या करते हो, जब भी आपने देखा होगा कभी मुर्गी, ठीक है, फार्म में यदि आप गए हो तो नहीं गए होंगे तो विशेष करके अपने आसपास कहीं भी हो, जरूर एक बार मुर्गी फार्म आपको घूम के आना है। ठीक है, आपको 90% चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी नॉर्मल होती कॉलोनी। होवर क्या होता है? होवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स होवर होता है कुल मिला के एक तरीके का बेंच, जो हमारी बेंच होती है ना बैठक वाली, बोलिए सर बेंच वगैरह होती है। तो फ्रेंड्स इस बेंच के ऊपर उसको सेट किया जाता है, मतलब इसका जमीन से टच होना इम्पॉसिबल है। लकड़ी का बना लो या कोई ऐसा बना लो, जैसे आपकी टेबल होती ना टेबल, वैसे टेबल बना लेते हैं और उसके ऊपर फ्रेंड्स चूजों को रखा जाता है, उन चूजों को रखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में मुर्गी बेचने के लिए आती है, तो आपने देखा वो जाली टाइप की एक गाड़ी मार्केट में बहुत चलती है, जिसमें वो मुर्गियों को भर के लेकर जाते हैं। कभी ना कभी तो देखा ही होगा आते जाते आपने रास्ते में। बोले यस बिल्कुल देखा है। तो वैसे वो आपकी क्या होती है, ऊपर होती है ना, जमीन से तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, स्टैंड बना के, एक स्टैंड बना के और लकड़ी का एक पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, ढांचा तैयार कर लेते हैं, लगा देते हैं लकड़ी के ऊपर, नीचे नहीं रखते उसको, नीचे वाला सिस्टम नहीं होता है, ऊपर करते हैं। तो वो हमारा होता है होवर वाला, होवर वाला होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। अब ये आपके स्टूडेंट्स इरेडिएशन वाला क्या सिस्टम होगा, इसमें क्या होता है जी, इसमें क्या होता है? तो स्टूडेंट जो आपके शेल्टर बने होते हैं, जो आपके घर हाउस बने होते हैं, ठीक है, जो आपका शेल्टर बना हुआ है, ठीक है, इस शेल्टर में ही क्या कर दिया गया, जैसे हम लोग एसी लगाते हैं ना, एसी, एसी लगाते हैं घरों में, बोले यस बिल्कुल एसी लगाते। तो इस शेल्टर में ही स्टूडेंट्स क्या कर दिया गया है, जो इरेडिएशन है, जो हानिकारक किरणें ना पहुंचाए लेकिन ऊर्जा पहुंचाए, तो इनकी स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरुआत में जब हम लोग क्या करते हैं शेल्टर बनाते हैं, उस समय इनकी क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वाली डिजाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक रूप से पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा हेलोजन लाइट वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे हेलोजन लाइट वगैरह लगा देते हैं, पहले से वो बिल्ड होता है, ठीक है, उसको बिल्ड कर दिया जाता है और टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है उसका, पहले से टेम्परेचर पहले से क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, पूरा सेटअप बोलते हैं जिसको हाई सेटअप वाला। तो ये आम, ठीक है, पोल्ट्री फार्म वाले नहीं कर सकते हैं, जो ज्यादा थोड़े से पैसे खर्च करने वाले हैं वो लोग ये पहले से सेटअप करके रखते हैं पूरा। ठीक है, तो ये तीन तरीके से स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, ब्रूडर बनाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, इसमें पहचान करके बताइएगा आप लोग।
जो ब्रूडर है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स ब्रूडर में सभी चूजों को रखा जाएगा क्या? सभी चूजों को, मतलब जैसे आपने देखा भैया नॉर्मल किसी महिलाओं को बच्चा हुआ है, बच्चा कमजोर है तो ही रखेंगे, बच्चा थोड़ा सा यदि स्ट्रांग पैदा हुआ तो क्या इसको फिर नॉर्मल रख सकते हैं क्या? मतलब ब्रूडर जो बनाया गया है कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया है, कहने का मतलब तो यही है कुल मिला के। हाँ, आईसीयू है ये। कुल मिला के एक प्रकार का क्या है कि जब चूजा जो है बाहर आया, अंडे से बाहर निकला चूजा, और चूजा हो गया थोड़ा सा कमजोर, कमजोर बच्चा है, तो कमजोर बच्चा है तो उसके लिए आईसीयू का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी 10-15 दिन तक देखभाल करेगा। 21 दिन तो वो वैसे ही रहा हेचरी में, इनक्यूबेटर में, वो 21 दिन वैसे ही रहा। फिर बच्चा जब पैदा हुआ, ठीक है, तो चूजा देखा भैया कमजोर हुआ, कमजोर हुआ तो कहां रख दो? बोले उसको आईसीयू में रख दो। तो आईसीयू कुल मिला के हमारे लिए है, और चूजों के लिए क्या हो गया? एक प्रकार का ब्रूडर हो गया कि भैया चलो ब्रूडर में रख दो, ठीक है, यहां देखभाल हो जाएगी। बोले हाँ, यदि स्वस्थ यदि निकल गया तो हो सकता है उसे हम लोग क्या करें, नॉर्मल स्थान पे रख दें। हालांकि ठीक है, बड़े जो हमारे मुर्गी और मुर्गे होंगे उनसे दूर रखेंगे, लेकिन नॉर्मल स्थान पर रख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन, ब्रूडर इज एन इक्विपमेंट which is used which is used for, जी, ब्रूडर यंत्र का जो यूज है ये कहां किया जाता है? ब्रूडर यंत्र का प्रयोग करते हैं, है ये कहां किया जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, क्या आंसर देंगे आप? पहला ऑप्शन होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स इसमें हेचरी के समस्त चिक्स आएंगे, या स्टूडेंट्स इसमें एक्स को रखा जाएगा, या इसमें ऑल ऑफ दीज? ये चलिए, इसमें हेचरी वाले अंडे को रखा जाएगा, इंक्यूबेटर वाले को, इसमें हेचरी के सभी अंडों को रखा जाएगा, या स्टूडेंट्स रियरिंग चीक्स को रखा जाएगा? बताइए रियरिंग क्या चीज होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, सोच कर जवाब दीजिए जरा। तो स्टूडेंट्स रियरिंग चूजों को पालना। तो क्या स्टूडेंट्स चूजों को पाला जाता है, अंडों को पालना? किसको पालती हैं सर? ये अंडों को पालती हैं, अंडों को, अंडे से चूजे निकालने का जाएगा क्या? बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इजीली यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा 100%। नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को अब यहां से क्वेश्चन दिए आएंगे तो आसानी से बन भी जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफी यूनिक। चलिए जी, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विच इज अ टाइप ऑफ इंडियन विच इज अ टाइप ऑफ इंडियन ब्रूडर।
जी हाँ फ्रेंड्स, हमें पहचान इंडियन ब्रूडर होते हैं ये, उसकी हमें क्या करना है, पहचान करना होगा। ठीक है, क्या है, भारतीय ब्रूडर का एक प्रकार कौन सा है। भारतीय ब्रूडर का क्या करना है, हमें एक प्रकार जो है वो पहचान करना है। ठीक है, वो सर आज तक कभी नहीं पढ़ा हमने, अभी पहली बार ही ब्रूडर देख रहे हैं। इंडिया में जो ब्रूडर यूज करते हैं हम लोग, वो किस तरीके के करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो नॉर्मली देसी तरीके से घर में लैंप लगा लेते हैं, मतलब ठीक है, जुगाड़ वाला जुगाड़ कर लेते हैं कि हम लोग लैंप लगा के हम ही बना लेते हैं ब्रूडर, लैंप लगा के। क्या स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो बिजली से चलने वाले बल्बों का यूज कर लेते हैं। मार्केट में अलग अलग प्रकार के ब्रूडर आते हैं बिजली वाले, क्या इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, बिजली वाले ब्रूडर का। क्या स्टूडेंट्स, हम लोग दोनों का यूज कर लेते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों का क्या यूज कर लेते हैं हम लोग। क्या स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इंफ्रारेड ब्रूडर का यूज कर लेते हैं। इंफ्रारेड मतलब किरणें, किरणों का यूज करते हैं क्या हम लोग। जी, क्या लग रहा है आंसर, मैक्सिमम बच्चे सी वाले के साथ जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमारे सी वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं इसी कंडीशन में। ऑप्शन ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन ए वाले। चलो, तो मतलब आप बिजली से चलने वाले बल्बों का यूज नहीं करते, बिजली से चलने वाले बल्बों का यूज नहीं करते क्या। बोल सर करते तो हैं, बिजली से तो करते हैं यूज, और लैंप, लैंप का यूज नहीं करते क्या। भाई बिजली यदि चली जाए तो उस समय क्या करेंगे, सर लैंप वगैरह का यूज कर लेते हैं। बोले यस, ये दो ही ऑप्शन तो है, हम लोग इंफ्रारेड किरणों का यूज नहीं करते, अवरक्त किरणें हैं ये, क्या इनका यूज किया जाएगा, किरणों का यूज करते हैं क्या हम लोग। बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं करते, अवरक्त किरणों का यूज नहीं करते भैया, ये किरणें हैं हानिकारक किरणें, इन किरणों का यूज थोड़ी किया जाता है। बोले यस, इनका यूज नहीं करते हम लोग। चलिए, इसके बाद में आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स एक पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं तो पूरी पोल्ट्री फार्म का कितना टेम्परेचर होना चाहिए वर्ष भर। जी, दी टेम्परेचर ऑफ पोल्ट्री हाउस, द टेम्परेचर ऑफ पोल्ट्री हाउस शुड बी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनीवन, आप बिना ऑप्शन के यदि बताना चाहें कोई आंसर जो आपको लगता है कि ये सही हो सकता है के अकॉर्डिंग, तो बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जो पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उसका टेम्परेचर क्या रखेंगे, पोल्ट्री हाउस का तापमान कितना होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर आंसर देना चाहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई। 37 डिग्री सेल्सियस रखेंगे क्या बच्चों, टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस मतलब ज्यादा ही गर्म हो जाता है ना, जैसे रूम टेम्परेचर आपने देखा है। 37 डिग्री सेल्सियस यदि हम बोल दें तो भी ये काफी ज्यादा हो जाता है। वो तो चूजों के लिए होता है, चूजे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो उनको गर्म में रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हैं, उसके कान भी बांध देंगे, पैर में भी मोजे पहना देंगे, हाथ में भी मोजे पहना देंगे, छोटा बच्चा रहता है तो। फिर बड़ा बच्चा हो जाता तो ऐसा करते हैं क्या जैसे आप लोग,
अभी जैसे आपके घर में कोई बच्चा होगा तो उसका कान भी बांध के रखोगे, ठीक है, हाथ में भी पैर में भी मोजे पहना के रखोगे, गर्म वाले कपड़े पहनाएंगे। और अभी आप बड़े हो गए तो आप क्या पहनते हो क्या अभी? गर्मी के मौसम में बच्चा यदि गर्मी के मौसम में भी पैदा हुआ तो भी उसके हम कान बांधेंगे, हाथ भी बांध देंगे, पैर भी बांध देते हैं उसके, अपन मोजे पहना देते हैं गर्मी में भी छोटे बच्चे को। और बड़े बच्चे को, आप जैसे बच्चों को गर्मी में कान बांधोगे आप? बोले सर नहीं बांधेंगे। तो फिर क्यों आप यहां पर 37 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हो? 37 डिग्री टेम्परेचर जो है, मैंने आपको किसके लिए कहा हूं कि सर ये चूजों के लिए है, एक आइडियल टेम्परेचर चूजों के लिए बताया गया है। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप लोगों को आंसर ऐसे देना है कि जिसमें आप, ठीक है, गड़बड़ ना करें। जी, आप बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। जी, मुर्गी का तासीर ऑलरेडी थोड़ा सा क्या होता है, अंदर से गर्म होता है, तभी तो अंडे क्या होते हैं, अंडे खाने से गर्माहट आती, ऐसा बोलते हैं क्या कुछ लोग? बोले हाँ। तो स्टूडेंट्स ये जो आंसर होना चाहिए ये होता है स्टूडेंट्स हमारा 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा आप लोग, यदि आपसे पेपर में ये वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है, भैया हमें पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर 12 से 12 महीने कितना मेंटेन करके रखना है, इसे मेंटेन करके रखना है हमें 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब यही फ़ारेनहाइट में दिया जाता तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? तो स्टूडेंट्स ये लगभग चला जाता है हमारा कितना, 70 से 75 फ़ारेनहाइट। जी हाँ, या 60 से 75 भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, सेल्सियस में ये और फ़ारेनहाइट में ये। फ़ारेनहाइट में दिया आता है तो 60 से 75 के आसपास का आपका डाटा चलेगा, 70-75 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, फिर आप कई बार ऐसे क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर पाते, प्रॉब्लम जाती है आप लोगों को। जी, चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि आपने क्या किया है, एक नाम स्टूडेंट्स आपने यदि सुना है, यदि हमें क्या करना है, मुर्गी पालना है, यदि हमें पोल्ट्री फार्म चलाना है, तो फ्रेंड्स पोल्ट्री फार्म यदि हमें चलाना है तो ये बताइए बच्चों मुझे, पोल्ट्री फार्म कितने तरीके से चलाई जाती है? पोल्ट्री फार्म यदि मुझे चलाना है तो कितने तरीके से चलाई जाती है? एक तरीका या दो तरीका? दो तरीके से, वेरी गुड। एक तरीका क्या है कि सर, एक तरीका ये कि हमें मुर्गी के क्या चाहिए सर, अंडे से मतलब है। एक क्या तरीका सर, अंडे, हम लोग जो मुर्गी पालन कर रहे हैं वो अंडे के लिए करेंगे। या तो हम मुर्गी पालन किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए? जी, चिकन के लिए, क्योंकि इनका क्या होता है, मुर्गियों के मांस को चिकन कहा जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक। मतलब या तो हम अंडे बेचेंगे या तो हम मुर्गियों को बेचेंगे, मतलब उसका मांस बेचेंगे। बोले यस, या तो मांस बेचेंगे या तो अंडा बेचेंगे। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अंडे बेचने वाले को क्या कहा जाता है? यदि आपसे अंडा बेचना वाला यदि पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स बॉयलर का मतलब क्या होता है और लेयर का मतलब क्या होता है? जी, बॉयलर और लेयर दो नाम चलते हैं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। जी, बॉयलर और लेयर दो चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स लेयर जो होता है इसमें केवल अंडे का उत्पादन किया जाता है। याद रखना आप लोग, अंडे में क्या होती है, लेयरिंग होती है ना बहुत ज्यादा। अंडा यदि आपने देखा होगा टीवी वगैरह में दिखाते हैं तो लेयरिंग निकलती है, ऊपर व्हाइट कलर का, फिर हल्का सा क्या होता है लाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मटमैला सा कलर का होता है, फिर अंदर क्या होता है सर, पानी की लेयर होती है, फिर अंदर यॉक होता है वो ग्रीन कलर का। तो चार लेयर में होता है। अंडा दिखता क्या है, ऊपर से व्हाइट कलर का, फिर उसके अंदर की लेयर क्या होती है, हल्की सी मटमैली सी होती, सिल्वर जैसी,
फिर उसके अंदर क्या होता है सर, पानी जैसी लेयर होती, फिर अंदर निकलता है यॉक। तो ऐसे 3-4 लेयर होती है उसकी अंडे की। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये क्या है, लेयर है जी। और बॉयलर क्या है, बॉयलर, बॉयलर जी, बॉयलर क्या है, तो सर यहां पर हम मांस का उत्पादन करेंगे, मतलब मुर्गी पाल रहे हैं मांस के लिए, मुर्गी क्या कर रहे हैं, मांस के लिए पाल रहे हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो आप जैसे लोन लेने चले गए गवर्नमेंट के पास में, या आप किसी से मुर्गी खरीदने गए हैं, तो मुर्गी आप ऐसा थोड़ी भैया मुझे मुर्गी दे दो, ठीक है, मुझे मुर्गी पालन करना है, मुझे कुछ मुर्गियां दे दो। तो आपसे पूछेंगे वो कौन सी वाली मुर्गी चाहिए, लेयर पोल्ट्री फार्म खोल रहे हो या बॉयलर पोल्ट्री फार्म खोल रहे हो। तो मुर्गी, यदि आप कहीं पर पोल्ट्री फार्म देखो तो दो प्रकार से नजर आएंगे। जो केवल अंडे का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो वो अंडे बेस्ड वाली क्या करेंगे, मुर्गियां खरीदेंगे। जो क्या करते हैं, चिकन उत्पादन करते हैं, वो क्या करेंगे, हैवी मुर्गियां खरीदेंगे जिनका वजन ज्यादा होता है, क्योंकि मुर्गियों को जब हम बेचेंगे तो वजन से बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है सर, यहाँ पर ये वजन बेस्ड होती हैं, ये प्रोडक्शन बेस्ड होती हैं। आई होप याद रखिएगा, लेयर और बॉयलर क्या चीज होती है, बन जाएगा क्या पेपर में आएगा तो देख लो। बोले यस बिल्कुल ठीक, बनेगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन निकलता है कि भैया जो लेयर रिक्वायर डैश आवर ऑफ लाइट पर डे, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 24 घंटे लाइट तो देना नहीं है। क्या आप अपने घर में 24 घंटे लाइट रखते हो ऑन, यदि आप कमरे में हो भी तो भी क्या आप 24 घंटे लाइट रखते हो क्या। बोले सर नहीं, 24 घंटे लाइट चालू नहीं रखते। तो क्या इनको 24 घंटे लाइट देंगे। यदि आपसे मैं पूछूं कि भैया लेयर वालों को कितने घंटे लाइट दोगे, क्या इन्हें आप 14 से 15 घंटे लाइट दोगे, क्या आप इनको 10 से 12 घंटे लाइट दोगे, क्या इनको आप 12 से 14 घंटे लाइट दोगे, क्या इन्हें आप स्टूडेंट्स 8 से, ठीक है, 12 घंटे लाइट दोगे, कितने घंटे लाइट दोगे लेयर वालों को। लेयर वालों को आपको लाइट देना है तो कितना लाइट रखोगे आप इनके लिए, सोच के बताओ जरा। आए हैं पेपर में ही क्वेश्चन जी। 14 से 15 घंटे, अंडे वालों के लिए 14 से 15 घंटे हमें क्या देना पड़ेगा, उन्हें लाइट में रखना पड़ेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स बॉयलर वाले की यदि चर्चा करें तो बॉयलर वालों को कितना समय देना चाहिए हमें, लाइट कितनी लाइट देना चाहिए बॉयलर वालों को जी। अंडे वाले थोड़े से क्या होंगे सर, अंडे वाले थोड़े से कमजोर रहेंगे, इन्हें कितना देंगे, इन्हें दिया जाता है 18 से 20 घंटे का लाइट, ठीक है। इनकी देखरेख ज्यादा का रखना है, इनकी देखरेख क्या करना है, ज्यादा करना है। क्यों, क्योंकि इन्हें क्या करना है सर, इनमें मांस उत्पादन करना है, तो इनमें क्या होना चाहिए सर, इसमें फैट ज्यादा होना चाहिए, इनमें वसा ज्यादा होता है, इनके शरीर में वसा ज्यादा होता है, इनमें प्रोटीन, इनको प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खिलाई जाती हैं, जिसमें इनके अंदर क्या बने, प्रोटीन बने। क्योंकि प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे तो आप लोग क्या हो जाते हो, आपने देखा जिम जाने वाले लोग क्या करते हैं, कोई पतला सा दुबला सा बच्चा जो रहता है वो क्या होता है, जिम जाएगा, मस्त प्रोटीन वाली चीजें खाता है, चने खाएगा, अंडे खाएगा, दाल खाएगा, प्रोटीन वगैरह लेने लगते हैं वो लोग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। केले खाएंगे प्रोटीन के लिए, मूंगफली खाएंगे। तो प्रोटीन वाली चीजें क्यों खाते हैं, क्योंकि वो शरीर में लगती तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ेगा एनर्जी आएगी, तब तो क्या करोगे, जिम में जाके डंबल वगैरह उठाओगे। तो वैसे ही क्या करना है, यदि हमें मांस बेचना है तो मुर्गी का वजन बढ़ाना है, तो वजन बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा किसको खिलाई जाती है, ज्यादा खिलाई जाती हैं बॉयलर वाले फार्म वालों को। बोले यस। और कितने घंटे का इन्हें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहां से आप लोगों को क्या सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया है आज। आपको बॉयलर भी बता दिया, आपको लेयरिंग भी बता दिए, क्या होगा टेम्परेचर भी बता दिए। इसके बाद में हमने आप लोगों को स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बताए हैं, ठीक है, इंडियन ब्रूडर के बारे में बता दिए कि इंडियन ब्रूडर कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। फिर आपको ब्रूडर के टाइप भी बता दिए, कॉलोनी, हॉवर, ठीक है, और इरेडिएशन।
इसके बाद में हमने आपको रियरिंग चीक्स के बारे में बता दिए, ठीक है, कि भैया ब्रूडर का जो इक्विपमेंट है उसका यूज क्यों किया जाता है। और साथ ही साथ में हमने आपको एक और क्वेश्चन बताया स्टूडेंट्स की हैचरी क्या होती है और इनक्यूबेटर क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं आज। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।